हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एएसआई सर्वेक्षण पर रोक लगाई गई है। 8 अप्रैल को सिविल कोर्ट ने सर्वेक्षण का आदेश दिया था, लेकिन इस आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। तो वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में फैसला हाईकोर्ट ने सुनाया है। हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई का जो सर्वेक्षण होना था उस फैसले पर रोक लगाई है। दरअसल 8 अप्रैल को सिविल कोर्ट ने सर्वेक्षण का आदेश दिया था, लेकिन सिविल कोर्ट के इस आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए। मोइन, क्या कुछ हाई कोर्ट ने अपने फैसले में, अपनी टिप्पणी में कहा इस मामले को लेकर? देखिए, जो सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी के थे, 8 अप्रैल को उन्होंने जो एएसआई से खुदाई कर सर्वेक्षण किए जाने का आदेश दिया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस आदेश के अमल होने पर 2 हफ्ते तक के लिए रोक लगा दी है। इसके साथ साथ सिविल कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी उस सुनवाई पर भी रोक लगा दी है। सभी पक्षों से जवाब मांगा है। 2 हफ्ते के अंदर सभी पक्षों को जवाब देना होगा और जब तक अगला कोई आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट से नहीं होता है तब तक सारी प्रक्रियाओं पे और पुराने जो भी आदेश है निचली अदालत के, उन पर रोक रहेगी। यानी ये कहा जा सकता है कि जो मस्जिद पक्ष से जुड़े हुए पक्षकार हैं उनको फौरी तौर पर कुछ दिनों के लिए राहत मिल गई है। क्या कुछ होगा इस पर अंतिम निर्णय वो बाद में आएगा। बिल्कुल, किस तरीके की मोइन वहां पर दलीलें रखी गई और जो वाराणसी के कोर्ट ने फैसला दिया था उसको लेकर क्या तर्क पक्ष और विपक्ष की तरफ से रखे गए? देखिए, जो मुस्लिम पक्ष थे दोनों, चाहे वो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी हो चाहे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो, उसकी तरफ से सबसे बड़ी दलील ये दी गई थी कि जब देश आजाद हुआ था उसके बाद ये तय किया गया था कि 15 अगस्त 1947 को जिस भी धार्मिक स्थल की जो भी स्थिति है वो उसी स्थिति में माना जाएगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा और इस मामले में अदालतों पे भी कोई बड़ा फैसला नहीं होगा जब तक कि वो तर्क संगत ना हो। तो इसी आधार पर जो है, जो निचले की अदालत थी उसके फैसले को जिला जज के यहाँ चुनौती दी गई थी। जिला जज में के यहाँ मामले की सुनवाई चली रही थी। तब तक जो है वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने, जो सिविल जज की थे, 8 अप्रैल को यह आदेश जारी कर दिया था। जो मुस्लिम पक्ष को मंजूर नहीं था उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने फिलहाल सभी आदेश पर, सभी सुनवाइयों पर 2 हफ्ते तक के लिए रोक लगा दी है। यानी जो मस्जिद का खुदाई का काम होना था, सर्वेक्षण का काम होना था, वो अगले आदेश तक रुका रहेगा। अदालत इस मामले में अंतिम निर्णय बाद में लेगी। बाद में दोनों पक्षों का जवाब दाखिल किया जाएगा। दोनों पक्ष नए सिरे से अपनी दलीलें पेश करेंगे, उसके बाद ही कोई अंतिम फैसला आएगा। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। आज की सियासत पर है खबर। सूत्रों के हवाले से यह है कि मुख्तार अंसारी को बीएसपी बाहर का रास्ता दिखा सकती है। विजय उपाध्याय सर, जिस तरीके से चाहे हम सुरेंद्र जी की बात करें, मनोज जी की बात करें, सभी का यही दावा है कि उनकी सियासत का माफियाओं से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन प्रदेश का राजनीतिक इतिहास पढ़े हम तो कोई इससे अछूता दिखता नहीं। लेकिन जैसा कि अभी मैथानी जी ने कहा कि भ्रम की स्थितियां आ जाती हैं कई बार, तो ये वाकई भ्रम होता है या फिर ये जरूरत है? जरूरत अभी तक बनी रही है, अब हालात और समीकरण, जनता की समझ बढ़ रही है तो स्थितियां भी बदल रही हैं। देखिए, कोई भ्रम नहीं होता है, ये कहना कि भ्रम होता है। नैथानी जी के अपने तर्क हैं, लेकिन जेल में रहते हुए 3 चुनाव लगातार मुख्तार अंसारी जीता है तो जनता के निर्णय पर भी सवाल खड़ा हो। और मुख्तार अंसारी जब कृष्णानंद राय हत्याकांड, जिसमें 7 साथियों सहित कृष्णानंद राय भाजपा के विधायक तत्कालीन, उनकी हत्या में जब बाइज्जत बरी हो जाता है तब भी कोई भ्रम नहीं होता है, वो बिल्कुल स्पष्ट होता है। और जब किए जाते हैं माफियाओं के द्वारा तो भी कोई भ्रम नहीं होता है, जनता सब जानती है और इसीलिए जेल में रहते हुए लोग जीत जाते हैं। इसीलिए अभी कई ऐसे इलाके हैं जहां दबदबा है माफियाओं का और वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी में एक बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारा सरकारी सिस्टम है वो भी माफियाओं से डरता है, तो वो जनता के कामकाज आसानी से करता है। इन माफियाओं के फोन करने पर, सामान्य अच्छे विधायकों के फोन करने पर अधिकारी सुनते नहीं ठीक से। इसलिए जनता को लगता है कि बेहतर तो यही है, कम से कम हमारा काम हो जाता है और दूसरा लोग डरते भी। देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत में 1985 सर, एक संक्षेप में जवाब चाहेंगे, क्या बसपा अगर ये कदम उठाती है तो इसका कुछ फायदा मिलेगा बसपा को? नहीं, देखिए, बसपा को इससे न बसपा को कोई फायदा होने वाला है न कोई बड़ा नुकसान होने वाला है। मुझे लगता है कि मुख्तार अंसारी को कहीं टिकट नहीं मिलेगा तो फिर बसपा से टिकट ले लेंगे
और वो फिर से हाथी चुनाव निशान पर जेल में बैठे हुए चुनाव लड़ेंगे। ये कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं होगी अगर विधानसभा चुनाव के दरमियान। बिल्कुल मनोज जी, मुख्तार अंसारी के बड़े भाई को भी आपने शामिल किया। आपको लगता है कि अगर मुख्तार से किसी का नाम जुड़ा है, वो आपके दल में आता है, माहौल बना है माफिया के खिलाफ, तो उसका नुकसान हो सकता है, या आप मानते हैं कि उनसे कोई ताल्लुक नहीं? देखिए, स्वतंत्र भारत में भारत का एक अटूट, महान और बहुत मजबूत भारत का संविधान है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी आर्टिकल में कोई ऐसी धारा और कोई ऐसी व्यवस्था कानून में नहीं है कि अगर किसी परिवार का एक व्यक्ति अपराधी है तो आप पूरे परिवार के व्यक्ति को सजा देंगे। बिल्कुल, पूरे परिवार को सजा नहीं मिल सकती। एक बड़ी खबर आ रही है, इसलिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने